हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी अध्याय 1 पद, जिसे सूरदास जी ने लिखा है। उसका हम आज पद्यांश दूसरा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पद्यांश पहला पढ़ा दिया है, और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम सूरदास जी ने पद लिखा है उसका हम दूसरा पद्यांश आज पढ़ते हैं कि सूरदास जी इसमें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवै, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। मन बानी को अगम अगोचर, सो जानै जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि, तातै सूर सगुन पद गावै। तो हमने पद्यांश को पढ़ लिया है। अब इसका अर्थ देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा पद्यांश 2 है, जिसे महाकवि सूरदास जी ने सूरसागर महाकाव्य से लिया है। तो उन्होंने इसमें बताया है कि अभिगत गति कछु कहत न आवै। तो सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का केवल हम आनंद का वर्णन कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसकी जो हम आराधना करते हैं उसके केवल आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। अब सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने ही हृदय में अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। यानी जो गूंगा व्यक्ति होता है वह मीठे फल को खा लेता है, लेकिन गूंगे होने के कारण उसे जो आनंद मिला फल खाने के बाद, वह किसी दूसरे को अपने मुख से कह नहीं सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से व्यक्ति को अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, यानी उसे हमेशा आनंद प्राप्त होता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै। अब सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि जो इंद्रियों से परे है, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे आगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जात जुगति, बिनु निरालंब कित धावै। अब सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिसे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। सब विधि अगम विचारहि, तातै सूर सगुन पद गावै। सूरदास जी अब कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है, इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा। तो आज यह हमारा पद्यांश 2 जो है तो पद से लिया गया है समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।